आज हम बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी गवार फली की सब्ज़ी बनाएंगे और बिल्कुल नए तरीके से बनाएंगे। अगर आपने एक बार इस तरीके से सब्ज़ी बना ली तो आपको ये बहुत ही पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं, बनाते हैं गवार फली की सब्ज़ी। मैं हूँ उषा और मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। गवार फली की सब्ज़ी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 200 ग्राम गवार फली ली है। गवार फली को अच्छे से धो लेना है 2-3 बार पानी से, और इसका अगला और पिछला हिस्सा इस तरीके से हम कट कर देंगे। और साइड के जो रेशे होते हैं वो हमने इस तरीके से निकाल लेने हैं, और इसके 1 इंच के करीब के टुकड़े हमने कर लेने हैं। बड़ी गवार फली है, ये थोड़ी कच्ची भी नहीं है, तो इसलिए हमको इसको कट करना है। अगर छोटे साइज़ की गवार फली है और बिल्कुल कच्ची है तो आपको इस तरीके से कट करने की, तोड़ने की ज़रूरत भी नहीं है। सारी गवार फली को हमने 1 इंच के टुकड़ों में कट कर लिया है। अब गैस पर हमने पैन रख दिया है और गैस की फ्लेम को मीडियम कर लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे हम 1 छोटा चम्मच तेल, और तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। और इसमें ऐड करेंगे हम गवार की फली, और गवार की फली को अभी हम भूनेंगे अच्छे से। इससे क्या होगा कि गवार की फली का फ्लेवर जो है बहुत ही अच्छा आएगा, बहुत ही टेस्टी बनेगी हमारी गवार की फली। आप चाहो तो उबाल कर भी गवार की फली की सब्ज़ी को बना सकते हैं। तो इसको हम लगातार चलाते हुए भून लेंगे। अब आप देख सकते हैं गवार फली जो है हल्की हल्की सी भूनने लगी है। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे। इससे क्या होगा कि जो गवार फली है वो फीकी नहीं लगेगी और जल्दी से भून भी जाएगी। अच्छे से मिलाते रहेंगे और इसको भून लेंगे। अब आप देख सकते हैं गवार फली जो है हल्की हल्की सी जो है भून गई है। अब इसको हम निकाल लेंगे। अब हम एक मसाला तैयार करेंगे। मिक्सी के जार में ऐड करेंगे लहसुन और अदरक। 4 लहसुन की कलियां ली है, बड़े साइज़ का लहसुन है तो 4 ली है। अगर छोटे साइज़ का लहसुन है तो थोड़ा ज़्यादा ले लेना। 1 इंच अदरक लिया है। इसके बाद में ऐड कर देंगे 1 हरी मिर्च और 3 लाल मिर्च। यहाँ पर कश्मीरी रेड चिली ली है हमने, तीखी नहीं होती है, बाकी कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से ले लेना। इसके बाद में ऐड कर देंगे 1 बड़ा चम्मच साबुत धनिया, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इससे। और इसके बाद में ऐड कर देंगे हरा धनिया, थोड़ा सा ऐड कर देना। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और इसको बारीक पीस लेंगे। आप देख सकते हैं मसाला बिल्कुल बारीक पीस लिया है। जब पहली बार पीसा था तो छोटी सी कटोरी के हिसाब से 1 कटोरी पानी डाला था, तो थोड़ा दरदरा रह गया था, तो 1 कटोरी और डाल दिया पानी और पीस लिया। अब हम दही का मसाला बनाएंगे। यहाँ पर हमने 4 बड़े चम्मच दही ली है। दही को फेंट लेना है अच्छे से, और खट्टी नहीं होनी चाहिए दही। अब यहाँ पर ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी, 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर। इसके बाद में ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच गरम मसाला। यहाँ पर मैंने किचन किंग मसाला लिया है, आप कोई भी अपनी पसंद का घर का मसाला होगा वो ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मिला लेंगे सभी मसालों को दही के साथ में। दही वाला मसाला भी बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं क्या बढ़िया इसका कलर आया है। अब हम तड़का लगाएंगे। यहाँ पर हमने गैस की फ्लेम को बिल्कुल कम कर दिया है और पतीला रख दिया है। पतीले में ऐड कर देंगे 4 बड़े चम्मच तेल। यहाँ पर हमने मूंगफली का तेल लिया है। इसमें सब्जी बहुत ही अच्छी बनती है, आप चाहो तो कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें ऐड कर दीजिए 1 छोटा चम्मच जीरा और आधा छोटा चम्मच हींग और 1 बड़ा चम्मच तिल। और इसके साथ ही ऐड कर दीजिए हमने जो मसाला बनाया है मिर्च और लहसुन का, और इसको अच्छे से मिला लेंगे मसाले को। और ध्यान रहे फ्लेम बिल्कुल कम रहना चाहिए, ताकि मसाला जो है जलना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, और पतीले के साथ में नहीं लगना चाहिए मसाला। और मसाले को अच्छे से भून लेंगे लगातार चलाते हुए। मसाला अच्छे से भून गया है और बड़ी अच्छी सी इसकी खुशबू आने लगी है। अब इसमें ऐड कर देंगे हम 1 बड़ा प्याज। यहाँ पर हमने 1 बड़े प्याज को पीस लिया है, आप चाहो तो कद्दूकस भी कर सकते हैं या बारीक बारीक चॉप भी कर सकते हैं, काट सकते हैं। और यहाँ पर हम अच्छे से मिला लेंगे प्याज को मसाले के साथ में, और इसको भी भून लेंगे, इसका कच्चापन निकाल लेंगे। लगातार चलाते हुए हमने इसे भूनना है, और गैस की फ्लेम को हम अब बढ़ा देंगे, मीडियम कर लेंगे और भून लेंगे। आप देख सकते हैं साइड से तेल छूट गया है, प्याज भी अच्छे से भून गया है, इसका कच्चापन निकल गया है। अब इसमें ऐड कर देंगे हम टमाटर की प्यूरी। यहाँ पर हमने 2 छोटे टमाटर की प्यूरी ली है, पीस लिया है 2 छोटे टमाटर को। आप चाहो तो 1 बड़ा टमाटर भी ले सकते हैं। नमक ऐड कर दिया है हमने ताकि टमाटर जल्दी से पक जाए। लगातार चलाते रहेंगे और अच्छे से इसको मिला लेंगे। अब मिक्सी के जार में जो हमने मसाला बनाया था लहसुन और मिर्च वाला, उसमें थोड़ा सा मसाला चिपका हुआ था, तो हमने यहाँ पर पानी ऐड कर दिया है और इसमें डाल दिया है। अच्छे से मिला लेंगे इसको। गैस की फ्लेम को अब बिल्कुल कम कर दीजिए, और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने पानी डाला है तो छींटे उड़ने लगे हैं, इसलिए ढक्कन लगा दिया है और इसको तेल छूटने तक पका लेंगे।
5 मिनट हो गए हैं, चलिए चेक करते हैं। बीच बीच में इसे हमने चेक भी किया था, मिला लिया था और यहाँ पर आप देख सकते हैं साइड से तेल छूट गया है और टमाटर भी अच्छे से पक गए हैं। अब इसमें ऐड करेंगे हम ये जो दही वाला मसाला है, इसको ऐड कर देंगे, अच्छे से मिला लेंगे और गैस की फ्लेम को कम कर लेंगे और लगातार चलाते रहेंगे ताकि दही जो है फटे नहीं। अब इसमें एक अच्छा सा उबाल ले आएंगे। उबाल आने के बाद में इसको लगातार चलाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब आप देख सकते हैं मसाले में एक अच्छा सा उबाल आ गया है। अब इसे लगातार चलाने की ज़रूरत नहीं है। अब ढक्कन लगा देंगे और इसको तेल छूटने तक पका लेंगे। दही अच्छे से पकी हुई होनी चाहिए, कच्ची नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। 3 मिनट हो गए हैं, चलिए चेक करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो मसाला है इसमें साइड से तेल छूट गया है। इसका मतलब मसाला जो है अच्छे से भून गया है। मसाला अच्छे से भूनना बहुत ही ज़रूरी है, तभी जो है सब्ज़ी का बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, फ्लेवर आएगा। और यहाँ पर हमने अच्छे से मिला लिया है एक बार और ऐड कर दी है गवार की फली। गवार की फली को मसाले के साथ में अच्छे से मिला लेंगे और इसके बाद में ढक्कन लगा देंगे और 2 मिनट मसाले के साथ में इसको अच्छे से पका लेंगे ताकि सारे फ्लेवर्स मसाले के गवार फली में आ जाए। मसाले के साथ में गवार फली को हमने 2 मिनट पका लिया है। अगर आपको गवार फली की सूखी सब्जी चाहिए तो गवार फली को यहाँ पर इस स्टेज पर आपने पका लेना है अच्छे से, फलियों के पकने तक। और अगर आपको ग्रेवी वाली चाहिए तो हम यहाँ पर जो है ऐड कर रहे हैं आधा कप पानी। बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं होगी, थोड़ी लटपटी सी होगी हमारी सब्जी जो है। और यहाँ पर अच्छे से मिला लेंगे पानी को और इसके बाद में ढक्कन लगा देंगे और फलियों के पकने तक इसको पका लेंगे। सब्जी को पकते हुए लगभग 10 मिनट हो गए हैं, चलिए चेक करते हैं। और आप देख सकते हैं ऊपर से बिल्कुल तेल छूट गया है, सारा सब्जी का अलग हो गया है और बढ़िया सा कलर आया है सब्जी का। चलिए इसको चेक भी कर लेते हैं, हमारी जो फलियां हैं वो पकी है या नहीं। ध्यान से चेक करना है, बहुत ज़्यादा गर्म है और आप देख सकते हैं ये फलियां सॉफ्ट हो गई है। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा चैनल को। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब इसके ऊपर बारीक कटा हुआ धनिया ऐड कर देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी गवार फली की सब्ज़ी जो है बिल्कुल तैयार है। बहुत ही अच्छा टेक्सचर, बहुत ही अच्छा कलर और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस बनती है अगर आप इस तरीके से सब्ज़ी को बनाओगे। तो चलिए इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। गवार फली की सब्ज़ी की प्लेटिंग हमने कर ली है। अब इसे आप रोटी के साथ में, पराठे के साथ में या चावल के साथ में एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस बनती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक ऐसी नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।